Assalamu alaikum students, it's me Tayyaba Azam and we are studying chapter number 1 Introduction of Biology 9th class in textbook. Today we learn careers in biology. Careers in biology. What is career? Career is nothing but it is a journey to reach your destination. In Urdu language, the meaning of career is शोबाजात. ठीक है, तो आपने किस शोबे में अपनी एक्सपर्टी हासिल करनी है, उस लिहाज से बायोलॉजी की स्टडी या बायोलॉजी में वो मुख्तलिफ फील्ड्स या शोबाजात जिसमें आप एक्सपर्टी या एज अ प्रोफेशन वर्क कर सकें. But let me tell you that students, there is a difference between career and job. Job is a duty in which you are paying salary for a need base. मतलब जॉब हम उसे कहते हैं कोई भी ऐसा काम करना जिसके लिए आपको पे किया जा रहा हो और वो पे मनी की सूरत में हो और वो मनी आपकी नीड हो फॉर फिलिंग यूर फाइनेंशियल एक्सपेंसिव्स. ठीक है, बट कैरियर इज डिफरेंट. इन कैरियर यू नीड एजुकेशन, यू नीड ट्रेनिंग एंड देन यू आर become specialized in your profession. ठीक है, अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो we must know the careers in biology. ठीक है, for selecting the careers in biology you also must know the advanced knowledge, advanced research topic. ठीक है, एडवांस रिसर्च टॉपिक मीन्स कि करंटली जो हमारे पास मॉडर्न टाइम चल रहा है इस वक्त कौन सी फील्ड की या कौन से रिसर्च टॉपिक की ज़्यादा डिमांड है एंड व्हाट इज द एडवांस नॉलेज रिगार्डिंग दैट वन फील्ड. The particular occupation or profession for which you are trained are medicine and surgery, agriculture, horticulture, forestry, farming, animal husbandry, fisheries, biotechnology. All of these fields or occupations we study in detail one by one in further slides. Farming means फॉर्म लगाना. ठीक है, फॉर्म लगाना मतलब नॉर्मली आप लोग सुनते हैं कि फॉर्म है, हैंड का फॉर्म है, काउ का फॉर्म है, बफेलो का फॉर्म है, गॉट का फॉर्म है, शीप का फॉर्म है. तो उस फॉर्म को हम एक्चुअली होता क्या है उसमें कि हम डेवलपमेंट करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं उस एनिमल की जिसका स्पेसिफिकली हमने फॉर्म स्टार्ट किया होता है. सिर्फ डेवलपमेंट या उनकी ब्रीडिंग से उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करते, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद उनकी वेल नरिशमेंट और उनको उनका सुइटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करना. ठीक, एक अगर इलिटरेट पर्सन है उसे ये सब नॉलेज बहुत टाइम के बाद आएगी, जबकि वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, उन्हें पालना शुरू करेगा और इलिटरेटी मतलब नॉन एजुकेशनल वे में वो उसके लिए टेक्निक्स यूज़ करेगा. बट if you have specialized in the farming field, you know the techniques, how to provide them their habitat, their nourishment, and how to breed them and increase their production. We have farming in animals as well as in plants. In animals, hand farming. Hand farming provides us egg as well as meat. And same case in buffalo, cow, goat, and sheep. These animals use as a purpose of meat and their milk are also usable and their skin used for a different purpose. We also do the farming of plants for the different fruits or vegetable need. Silkworm farming also take place. Why silkworm is needed or necessary, as we know we have using silk cloth. ठीक है, तो सिल्क क्लोथ हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ सिल्कवर्म. Then it go to a different processes and we get a silk cloth. ठीक है, तो हम फार्मिंग में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमने डेवलपमेंट करवानी है और उसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के बाद फिर उससे हमें
मतलब जो फ़ायदा हासिल हो। मतलब फार्मिंग के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट में ज़रूर देखना होता है कि आइदर विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म वी नीड, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी गो टू द फार्मिंग। सही। और सेम in if you want specialization in that field, first you have HSC in biology, then graduation in agriculture, so specialization in farming। ठीक है। So farming is also the branch of agriculture science। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में हम जंगलात की हिफाजत करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि हम खुद से प्लांट्स या एनिमल्स की डेवलपमेंट करवा कर उसे हम मेंटेन करते हैं। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में या हॉर्टिकल्चर में या फार्मिंग में, ये तीनों इस तरह की फील्ड्स होती हैं कि आपने खुद प्रोडक्शन करवा के उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। बट व्हाट हैपन इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में आपने नेचर से जो नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स या उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनकी मेंटेनेंस करनी है। नाउ हियर यू नो डोंट नीड टू डेवलप एनीथिंग, यू जस्ट हैव मेंटेनेंस एंड नरिशमेंट। ठीक है। उसमें आप किस तरह से मतलब अपने करियर को इन्हेंस कर सकते हैं। If you are trained and have a knowledge about how to maintain the nature, so you suggest the government। ठीक है। उसमें आप गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं कि हमें अपने फॉरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। Because you know plants are very important to maintain our environment। इसमें हम पॉलिनेशन को सबसे ज़्यादा डिक्रीज कर सकते हैं इफ़ वी हैव मोर एंड मोर प्लांटेशन। तो द साइंस ऑफ डेवलपमेंट केयरिंग फॉर और कल्टिवेटेड फॉरेस्ट। ठीक है। और सेम फॉरेस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। if you want specialization in forestry, you go to the agriculture's bachelor। Fisheries, the worldly meaning of fisheries is माहेगिरी। ठीक है। किस चीज़ की माहेगिरी? You have knowledge or train about how to be farming of fishes take place, how to harvest the fishes, and how to preserve fishes by a trained method, and how to export them। ठीक है। मतलब हमने फिशरीज के बारे में पढ़ना है कि इनको हमें किस तरह से फार्मिंग करके इनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को इंक्रीज करना है फॉर हार्वेस्टिंग पर्पस। ठीक है। So if we want specialization or we selected fisheries as our career, we must have HSC in biology and then graduate in zoology। We know very well fish is an animal and we study animal in the branch of zoology। And further, fisheries have two types of environment. One is the marine, other one is the फ्रेश वाटर। ठीक। इन दोनों में हमारे पास फिशरीज आ जाती हैं। वी नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिश, दिस इंक्लूड द ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर edible and present in aquatic environment। These are of two types, one of the fresh water, the field related to fresh water is limnology। ठीक। अगर हमने फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम को स्टडी करनी है तो वी मस्ट सेलेक्ट द सब्जेक्ट लिम्नोलॉजी। इफ वी go to the sea water animals or sea water ecosystem, we must have select our field marine biology। ठीक। and we study how to increase the quantity and quality of fish production। In Pakistan, there are government departments which give jobs in fisheries career। Biotechnology is most recent field and it is most advanced। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी latest profession in the field of biology, practical application of microorganisms make solution for the welfare of mankind।
ठीक है। तो हम इसमें मोस्टली जो वर्क करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, जिससे हम डिफरेंट मेडिसिन बना सकते हैं, डिफरेंट मतलब उसमें, और फॉर दी फर्टिलाइजेशन हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स की स्टडी, एंड इट इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फील्ड्स अगेन इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दिस आर informational technology and chemicals technology, medical devices and equipment. We have various examples for this is as the glucometer and sphygmomanometer and x-rays machine, ultrasounds machine. This all come in the medical devices and equipment. Other are digital healthcare. We have a good example for digital healthcare is as a sphygmomanometer, and telemedicine, quantum computing, biological computing, optics, facilities, and infrastructures management. If we go to the chemical, we have pharmaceuticals, agriculture, industrial biotechnology, molecular electronics, protein, peptides. These all are the again various field in the biotechnology. For students nowadays, biotechnology is a very advanced field and have various importance and demand in biology. So if you go to the biotechnology, you must have HSc in biology and then masters or graduation in biotechnology. Please watch, comment, share and subscribe our channel Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching video.